आज अपन बात करते हैं द रिएक्टिविटी सीरीज की। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो क्या है, तो द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन दियर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो मेटल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर है उनकी रिएक्टिविटी का। ये ऊपर की तरफ जो मेटल्स प्रेजेंट होती हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होती हैं, एंड जो मिड के अंदर होती हैं वो उनकी रिएक्टिविटी मिड होती है, एंड जो लास्ट में बॉटम साइड होती हैं उनकी वो लेस्ट रिएक्टिव होती हैं। अब अपन बात कर लेते हैं इस सीरीज के एलिमेंट्स की, क्या क्या इनके नेम है। तो देखिए सबसे पहले है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपने पोटेशियम और सोडियम है ये मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव है, एंड सिल्वर एंड गोल्ड लिस्ट रिएक्टिव है। इस तरह से अपन इनके बारे में कह सकते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं कि इनके अंदर बाकी तो अपन को मेटल ही दिख रही हैं, ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर बॉक्स क्यों बनाया हुआ है। तो देखिए हाइड्रोजन की जो नेचर होती है, अपन ने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर भी इसको सेक्शन में देखा था। यानी जो हाइड्रोजन होता है उसके अंदर ये अपना हाइड्रोजन है और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, 1 होता है। यानी जो के अपना शब्दशील है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाइड्रोजन रिमूव करके +1 बनाने की कोशिश करता है। तो जो मेटल्स जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं तब तो ये मेटल हो जाती है। और लेकिन ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने या लास्ट सेल में, ये जो इसका तो एक ही सेल है और इसके अंदर अपन 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं मैक्सिमम। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो इसकी नॉन मेटल्स के सेम है, इसलिए इसके अंदर हाइड्रोजन है उसको बॉक्स के अंदर बंद किया गया है। अब अपन बात कर लेते हैं, देखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज है इनका अपने लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसके लिए अपन इसके बेस पे अपन विभिन्न एलिमेंट्स को या विभिन्न मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, या अपन जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, कोई मेटल किसी दूसरी मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है या नहीं, इसका पता भी अपन रिएक्टिविटी सीरीज से ही करते हैं। एंड अगर कोई भी अपन रिएक्शन की बात करते हैं जैसे मेटल की एसिड के साथ, तो कौन सी मेटल एसिड से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाती है या कौन सी मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करवाती। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि जैसे जो मेटल इस सीरीज के अंदर जहाँ प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अपन आयरन की बात कर रहे हैं, तो ये जो आयरन है वो नीचे वाले एलिमेंट्स या मेटल्स हैं उनसे मोस्ट रिएक्टिव है। तो ये जो नीचे वाले मेटल्स हैं इनको इनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करवा सकती है, जबकि ऊपर वाले मेटल्स हैं उनको उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं करा पाएगी। क्यों? क्योंकि इनसे ये क्या हो गई, लीस्ट रिएक्टिव हो गई। या अपन बात कर लेते हैं जैसे कोई एसिड है उससे मेटल कैसे मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाती है। तो अपन बात करते हैं जैसे जो मतलब हाइड्रोजन से नीचे मेटल्स हैं वो किसी एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना लेती हैं और साल्ट बना लेती हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन रिएक्शंस की बात करते हैं, जैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक, इन एलिमेंट्स का अपन या इन मेटल्स का अपन रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं। तो देखिए अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये रहा अपना एल्यूमिनियम, ये रहा आयरन और ये रहा जिंक। देखिए मोस्ट रिएक्टिव इनके अंदर कौन हो गया, ऊपर की तरफ कौन है, एल्यूमिनियम, इससे कम कौन हो जाएगा, जिंक, और सबसे कम कौन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। देन अपन बात कर लेते हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो देखिए अपनी फर्स्ट एग्जांपल है Fe2O3 + 2 एल्यूमिनियम। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है
या नहीं, इसका भी अपन इस रिएक्टिविटी ऑर्डर सीरीज को देख के ही पता करेंगे। जैसे देखिए इसके अंदर 2 मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो देखिए एल्यूमिनियम कहाँ प्रेजेंट है, ये रहा। आयरन कहाँ प्रेजेंट है, ये रहा। यानी एल्यूमिनियम आयरन से मोस्ट रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, आयरन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो अपन क्या कह देंगे कि इस रिएक्शन के अंदर क्या फॉर्म हो जाएगा, Al2O3 प्लस आयरन अकेला रह जाएगा। लेकिन बात करते हैं अपन इस रिएक्शन की कि Al2O3 प्लस Fe, तो Fe इसके अंदर क्या है, एल्यूमिनियम से लीस्ट रिएक्टिव है, तो क्या ये डिस्प्लेस कर पाएगा एल्यूमिनियम को उसके सॉल्यूशन से, नहीं, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। देन बात कर लेते हैं Fe प्लस CuSO4 की। तो देखिए Fe और कॉपर को देखिए, Fe ये रहा और कॉपर ये रहा। Fe मोस्ट रिएक्टिव है या कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो अपना क्या मिल जाएगा अपन को, FeSO4 प्लस Cu अपन को मिल जाएगा। देन अपन बात कर लेते हैं मेटल और एसिड की रिएक्शन की। तो देखिए कोई भी जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। लेकिन इसके लिए अपन को क्या ध्यान रखना जरूरी है कि जो जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो मेटल्स हाइड्रोजन इस मेटल से या एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। लेकिन जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगी एसिड के साथ रिएक्शन करके। जैसे अपन देख रहे हैं Fe प्लस HCl, हाइड्रोजन है ये और Fe कहाँ है, ऊपर है, तो ये हाइड्रोजन गैस और साल्ट बनाएगी। लेकिन अपन बात कर लेते हैं Ag की। Ag अपना कहाँ प्रेजेंट है, ये रहा, यानी हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है। तो अपन कह सकते हैं कि Ag डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स, यानी Ag जो है वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करा पाएगी। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं जैसे कुछ और फैक्ट हैं इसके बारे में, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो जो जो ये अपनी मेटल्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती हैं उनका क्या होता है, इनको अपन एनोड की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं, एनोड की तरह यूज करते हैं। अपनी जो बैटरीज होती हैं उनके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। तो देखिए इसको अपन एनोड की तरह यूज करेंगे, एनोड की तरह यूज करेंगे और इसका क्या होगा, इजीली ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इनका इजीली ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऊपर जो एलिमेंट है या मेटल्स हैं ये मोर रिएक्टिव है, इसलिए इनका इजीली ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जिस मेटल का इजीली ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होती हैं, रिडक्टेंट होती हैं। इस चीज को अपन ने स्टडी कर लिया है। लेकिन अपन फिर बात करते हैं, ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है किसी भी मेटल के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन। तो देखिए जिस मेटल का खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो होती क्या है, रिडक्टेंट होती हैं और ये मोस्ट रिएक्टिव हैं। देन अपन बात कर लेते हैं जो नीचे मेटल प्रेजेंट होती है उनकी। तो ये क्या होती हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव होती हैं और इनको अपन कैथोड की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं, कैथोड की तरह यूज करते हैं। देन बात करेंगे कैथोड की तरह यूज करेंगे तो इनका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और ये खुद होंगी क्या, ऑक्सीडेंट हो जाएंगी, ऑक्सीडेंट हो जाएंगी। इस तरह से अपनी ये रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कुछ फैक्ट हैं और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करेंगे कि इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए भी अपने पास एक ट्रिक है, उसको अपन देखते हैं। तो देखिए जो अपनी ट्रिक है वो इन मेटल्स के सिंबल पे बेस है, यानी इनके सिंबल को आप देखो और फिर अपने ट्रिक को अपन पढ़ेंगे तो आसानी से अपन इनको याद कर पाएंगे। जैसे देखो, कहो ना कार मिलेगी अल्टोजेन फरारी, पब्लिक हैरान क्यों होगी सिल्वर ओडी। यानी इसके अंदर कहो का से अपन क्या बनाएंगे, के जो पोटेशियम का सिंबल है, ना Na सोडियम, कार CAR, तो देखो कैल्शियम हो जाएगा। ये सोडियम का सिंबल है, ये पोटेशियम का है,
ये मिलेगी यानी Mg करके अपन मैग्नीशियम का सिंबल बनाएंगे। तो एक बार आप इनको फिर से देखिए कि कहो ना कार मिलेगी अल्ट्रोजेन फरारी, पब्लिक हैरान क्यों होगी सिल्वर ओडी। इस तरीके से इस ट्रिक से आप रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से याद कर सकते हो। तो ये अपनी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके बारे में अपन ने बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट स्टडी किए हैं।